गलती किसकी? किसी और की। सजा किसको? अपने आप। यही क्रोध है। खुद पे क्रोध थोड़ी आता है, किसी और पे आता है। और करे ही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध धर्म से दूर करता है। पूरी साल अच्छी पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठते, रात को लेट सोते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, और परीक्षा में जाके ढपोड़ा धम की तरह बैठ जाते हैं, परिणाम फेल हो गए। ये परीक्षा है। तुमने साल भर क्या किया, इसकी जांच है। संत रमा सो राजकुमारी, उस राजकुमारी को रमा के साथ दिखा रहे हैं। बड़ी बात है। और देखो आप, रमा के साथ राजकुमारी दिखाई जा रही है, अकेली राजकुमारी नहीं है कि देख मेरे तो हो गई। करते हैं ऐसा, आप भी करते हैं ऐसा। छोटा बच्चा जो अबोध होता है, उसके कोई खाने पीने की चीज होती है, उसको हाथ में छीनते हैं, ऐसे मुंह फाड़ के उस मुंह में ले जाते हैं, ये मैं खा गया। फिर वो बच्चा रोता है ना, वो पिटाई भी मारता है अपनी तरफ से जितनी उसकी हिम्मत होती है। हो सकता है वो दांतों से भी चबा जाए। ऐसी हालत नारद जी की हो रही है। उसको चिढ़ाने के लिए रमा और राजकुमारी दोनों ही नकली है। नैवा लक्ष्मी है, नैवा कोई राजकुमारी है, दोनों मायावी है, असली नहीं है लक्ष्मी भी। देखें क्या प्रतिक्रिया होती है भक्त की भगवान के। चलो आपको मिल गई, कोई बात नहीं। मैंने कल कहा था भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए? जो स्वयं को प्रिय हो, क्योंकि भगवान को अर्पित करेंगे तो वापस हमें मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। तो आपकी प्रिय चीज भगवान का प्रसाद बन जाएगी। अर्पित तो करके देखो। लेकिन हम देखते भगवान को दे दिया और लेकर रख लिया तो नहीं भैया, ये तो भगवान को नहीं देंगे, क्योंकि भगवान रख लेंगे। काश नारद जी ने वो विश्वमोही भगवान को अर्पित कर दी होती तो उसको प्रसाद में मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए भगवान चिढ़ा रहे हैं उसको, देख तूने तो नहीं दी लेकिन हमने ले ली। तो छेड़ रहे भगवान उसको। मुंह निकल चले भी कल की नाई, व्याकुल कैसे हो रहे महाराज, किधर चल दिए। क्रोध पाप कर मूल। मूल होता है क्रोध, पाप का मूल होता है, जिस पर पाप फड़ता फूलता है। और पाप का बाप कौन होता है? ये तो मूल हुआ। कोई पूछे आपसे पाप का बाप कौन होता है? कौन होता है? पाप होता ही नहीं है, क्योंकि पाप तो स्वयं को होता है, अपने आप में होता है पाप। अरे किससे जन्मता है पाप? खुद से जन्मता है, खुद ही पाप है उसके। एक पंडित जी थे, उन्होंने एक प्रश्न दिया, जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि पाप का बाप कौन होता है। उन्होंने यही पूछा लोगों से, पाप का बाप कौन होता है। कथा सुना रहे थे, मेरी तरफ पूछ लिया पाप का बाप कौन होता है। आप मत करना, लेकिन ऐसा जैसा मैं बता रहा हूं। पंडित जी ने कथा सुनाते प्रश्न कर दिया, बड़ी सारी भीड़ थी। कथा पूरी होने के बाद एक गणिक आई प्रभु के पास, कथावाचक के पास, आके बोलती, महाराज से आज का भोजन आप हमारे कोठे पे पा लो। महाराज ने कहा, मरवाई जी क्या कल कथा कर दी।
हम तेरे पुण्य को कैसे गा सकते? तो कथा करते हैं, पर कथा कैसे करेंगे? बोले महाराज देख लो, एक मोहर दूंगी, मोहर सोने की। बोले नहीं नहीं। बोले दो दो, अपने हिसाब से देख लो। तो महाराज ने कहा तो ठीक है आ जाएंगे, लेकिन रात को आएंगे अंधकार होने के बाद, अभी नहीं आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, रात को आ जाओ, ये तो आने का है, भोजन साथ आएंगे, अपना तुम्हारा नहीं करेंगे। बोले महाराज ये क्या बात? चलो 5 मोहर दिया आपको, हमारा भोजन कर लेना, 5 मोहर देंगे आपको। महाराज ने कहा ठीक है, फिर चौका वोका लगा के फिर पढ़ाना, क्योंकि हमें कथा करनी है कल। तो ठीक है महाराज, ऐसे बनाएंगे। गए महाराज, रात को भोजन भी आ गया, दक्षिणा भी आ गया। कनिका ने कहा महाराज कथा में अच्छा प्रश्न किया आपने, पाप का बाप कौन होता है? बताऊं कौन होता है? एक थप्पड़ मारी खींच के उसने महाराज के गाल से। बोले ये होता है पाप का बाप, ये तो सामने पड़ा है, लोभ। उत्तर मिल गया? मत पूछना दोबारा, पाप का बाप कौन होता है? तो पाप का मूल होता है क्रोध, जिस पर पाप फलीभूत होता है, फैलता है। क्रोध में आ गए महाराज श्री, पता नहीं क्या क्या बकने लग गए। आप ही बकते हो ना, गुस्सा आता है तो भगवान को पता नहीं क्या क्या सुना देते, बताओ नहीं सुनाते क्या? ईमानदार से वो नहीं सुनाते। वो भगवान ने पिछड़ा को, जबकि सच्चाई तो इसका नाम ही दीनबंधु है, पैसड़ों का ही नहीं। पैसे बड़े करोड़पति बोलते हैं दीनबंधु दीनानाथ, हमारा बंधु नहीं है, तू तो दीनों का है। और गरीब बोलता है तू तो पैसों का है। अरे तो है किसका? आप गरीब पैसों का बताते हो, पैसे वाले गरीब का बताते हो? नहीं बताते, बता दो, दीनबंधु नाम नहीं है। तो फिर आप भाई समझते क्यों नहीं इसको? यदि आप वास्तव में दीन हैं तो ये आपका बंधु है नहीं, लेकिन तब तो पता नहीं क्या क्या सुना। देवता ऐसे थोड़े ही करते हैं, वैसे करते, ऐसे नहीं करते। ऐसे कैसे से मतलब नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे नहीं, वैसे वैसे करते हैं देवता। क्रोध है, आपको पता नहीं है देवता क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको अंदाज नहीं चीज का। तेरे को हवा में उल्टा लटका सकते हैं देवता, ताकत है उनके पास, लेकिन वैसा करेंगे नहीं कि क्यों देवता है। तेरी बकवास इसलिए सुन लेते हैं कि क्यों देवता है। देखो नारद जी को देखो, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन प्रभु का कोई प्रत्युत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो देवता है, क्योंकि भगवान। भक्त गलती करते हैं और भगवान क्षमा करते। बहुत कुछ कहा उसने, तो क्या कहा कि तेरे से बड़ा कोई कपटी नहीं है, ओ स्वार्थी नहीं है, ओ मतत सिंदूर दही बौराय, मतत सिंदूर दही बौराय, सुगना प्रेरी मिस पान कराय, सुगना प्रेरी मिस पान कराय। सबसे पहले गुरु जी याद है, एक प्रश्न किया रहा, सतपुरे गुरु जी याद है। पहला जो मुखार से वाक्य निकला ये था, कौन सा? मतत सिंधु रुद्रई बौरायु,
जब समुद्र का मंथन किया तब तुमने शिव जी को बावड़ा बना दिया। किसने? भगवान विष्णु ने। और क्या किया तुमने? सुरन फेरी विषपान करायो, देवताओं को प्रेरित करके जहर पिलवा दिया। किसको? शिव जी को। जहर निकला, शिव जी को पिला दिया। मदिरा निकली, राक्षसों को पिला दिया। अमृत निकला, देवताओं को पिला दिया। लक्ष्मी निकली, खुबाई करिए इसे। मणि निकली, असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मरिचान। स्वार्थ साधक कपट तुम, सदा कपट तुम्हार। राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्रोध आने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट होने पर आप समूल भी नष्ट हो सकते हो। नहीं हो सकते? आपको मालूम है आत्महत्या के बारे में सोचना भी अपने आप में पाप है। सोचना भी, ये मानसिक गति बात भी आत्माहन गति जाए। आत्महत्या की सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। करना तो दूर की बात है, लेकिन जब क्रोध आता है तो या तो मरूं और नहीं तो मारूं। ये पराकाष्ठा क्रोध की है कि नहीं बताओ, क्योंकि विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। क्रोधी आदमी मेरे जैसे होते हैं, उनकी बात का विचार नहीं करना चाहिए कि उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। जब तक उसमें बुद्धि हो क्रोध नहीं करेगा, पक्की बात है। बुद्धि नष्ट हो जाएगी, क्रोध करेगा। तो अब क्रोध कर रहा है तब तक उसको विचार करने की जरूरत नहीं, पशु तुल्य है। जब तक वो क्रोध में रहेगा तब तक वो पशु तुल्य है, वो विवेक शक्ति खो चुका है। इसलिए उसकी बातों का बुरा मत मानो। क्रोध में आके आदमी जो कुछ कहा उसको गौर मत करो, क्योंकि उसकी भाषा नहीं है, विवेक की भाषा नहीं है। नारद जी ने बहुत कुछ कह दिया, हरि मुस्कुराते रहे। क्या कहा नारद जी ने? पंचे मोहि जवनी धरि देहा, मोहि जवनी धरि देहा। तुमने जो देही धारण करके मुझे ठगा है, सुतनुधर शाप मम एहा, सुतनुधर शाप मम एहा। तुमने जो देही धारण करके मुझे ठगा है, तुम वो ही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। जैसे तुमने स्त्री के लिए मुझे रुलाया, वैसे तुम भी स्त्री के लिए रोवो, ये मेरा श्राप है। कभी आकृति तुम कीने हमारी, कभी आकृति तुम कीने हमारी, कीने हमारी हरि, कीने हमारी, कीने हमारी हरि, कीने हमारी। कभी आकृति तुम कीने हमारी, कभी आकृति तुम कीने हमारी। करी नहीं किस सहाय तुम्हारी, करी नहीं किस सहाय तुम्हारी। क्या किया आपने? तुमने मेरी आकृति बंदर की बनाई, तो
तुम्हारी मदद बंदर ही करेंगे। अच्छे से देख लेना बंदर कैसे होता है जब बंदरों के बीच में रहेगा। प्रभु ने उसके श्राप को शीश पे धर दिया। ये फर्क है भक्त और भगवान। शिक्षा देने चले थे, जमाना नहीं है भैया शिक्षा दे रहे, अपने भक्त को कुछ सिखाना चाहते थे माया के द्वारा, लेकिन खुद ही मात खा गए। एक बरगद के पेड़ पे एक भैया का घोंसला था, बरगद के पेड़ पे भैया का घोंसला था। भैया एक छोटी चिड़िया होती है, छोटी सी, जो गोल गोल घर बनाती है, बहुत प्यारे सुंदर बनाती है, इसे दो बेटा है, अच्छा कारीगर है वो प्रकृति का, तिनकों से घर बनाता है वो गोल गोल से भैया। तो उसी पेड़ पे एक बंदर भी था, सब जान उसको मामा बोलते थे, बंदर मामा, वो सबका मामा था। भैया अपना जब घोंसला बनाने लगी तो उसने बंदर से कहा, मामा जी आप भी अपने लिए कोई घोंसला बना, क्योंकि सामने सर्दी आ रही है, ठिठुर जाओगे। बंदर ने कहा हम नहीं करते तुम्हारी तरह ये मेहनत के काम, जिनको भी करो। अब भैया अपने काम के लगी रही, सर्दी शुरू हुई, भैया को तो घोंसला तैयार था, उसमें बैठ गए, और बंदर मामा जी ठिठुर रहे। ईश्वर की कृपा हुई, बरसात शुरू हो गई। जब बरसात शुरू हुई तो भैया ने आवाज देकर बोले, मामा जी कहा था ना आपसे घर बना लो, ठंड में ठिठुरते नहीं, हमने बना लिया, देखो बैठेगा। बंदर ने कहा देखो मैं बताता हूँ, दौड़ के गया और भैया का जो घोंसला था उसको तोड़ के फेंक दिया। बोले तू बैठ, और देगी ज्ञान हमें बढ़वाएगी घर। तो संत कहते हैं सीखता ही को दीजिए जागो सीख सुहाई, सीखता ही को दीजिए जागो सीख सुहाई। बांदराने सीख देता घर भैया को जाए, भाई रे मेरा घर भैया को जाए। ऐसा ही भगवान के साथ हुआ। नारद को समझाने चले थे, खुद को समझना पड़ेगा। ये आदत है बहुत अच्छी हम लोगों की, गलती पे गलती करेंगे, पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे, तब तो बहुत कुछ सुना देंगे, फिर बोलेंगे सॉरी। अरे तेरे सॉरी वहां सोरी हो गया, तेरा तो शोरी हुआ, एक छोटा सा शब्द बोल दिया, 100 री हो गए बेचारे के, हरी हरी हरी, वो बेचारा भोगता रहेगा, तुम तो शोरी बोल के निकल गए। बताओ, जब हरी माया दूर निवारी, जब हरी माया दूर निवारी, नहीं ठहरावा मैं राजकुमारी, नहीं ठहरावा मैं राजकुमारी। सब कुछ गायब था, के रहते भगवान तो सब कुछ गायब हो गया। चरणों में गिर पड़े नारद जी। अब कह रहे महाराज देखा हो मामा वचन कृपाला, देखा हो मामा वचन कृपाला, हम इच्छा कर दीन दयाला, हम इच्छा कर दीन दयाला। अब कह रहे साहब मैंने जो कुछ कहा झूठा हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान ने कहा भैया तुमको जो करना था तुमने कर दिया, अब हम सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि हमने भी तो किया है। हालांकि भगवान की गलती नहीं बता सकते, भगवान गलत कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान ने भी तो किया ना, तो भोगना उनको पड़ेगा, जो करेगा वो भरेगा। और यही मर्यादा स्थापित करने के लिए प्रभु ने लीला की, अपने आप को स्थापित करवाया
नहीं, प्रभु को शाप देना प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमें सिखाने के लिए कि तुम चाहे कितने प्रभुत्वशाली हो, यदि तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें भी शापित होना पड़ सकता है, तुम्हें भी दुनिया सुना सकती है। तुम्हारे खुद के ही सुनाएंगे, जो तुम्हें जान से ज्यादा चाहते हैं वो ही सुनाएंगे, और तुमको सुनना ही पड़ेगा। जैसे भगवान मम्मी